ये जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में 90 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। पीएम ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। पतंगबाजी से 2 दिनों में 17 लोगों की मौत। जी हां, देश भर के कई हिस्सों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति मनाई गई। प्रयागराज माघ मेले में आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वहीं मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में गुजरात में 9, राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क पर गाड़ियां आपस में करेगी बात, करीब आते ही खुद एक दूसरे को अलर्ट देगी। नए व्हीकल में 2026 के अंत तक व्हीलर टू व्हीलर चिप जरूरी। 5 से 7 हजार तक कीमत बढ़ेगी। जी हां, अब गाड़ियां करीब आते ही खुद एक दूसरे को अलर्ट करेगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है। इस तकनीक की मदद से गाड़ियां सड़क पर चलते हुए एक दूसरे को सेफ्टी अलर्ट भेज सकेगी, जिससे कि टक्कर और हादसों को रोका जा सकेगा। अपने घर का सपना देखने वालों को बड़ा झटका। इस वजह से मकान फ्लैट खरीदना होगा महंगा। नए साल में मेरठ में निर्माण सामग्री महंगी हो गई है। सीमेंट के गैर खुदरा दाम 15 से 20 रुपए प्रति बोरी और सरिया 5 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। इससे नए मकान और फ्लैट्स खरीदना या बनवाना महंगा हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसमें 42 देशों के 61 स्पीकर्स शामिल होंगे। एआई सोशल मीडिया पर होगी चर्चा। मोदी बोले, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। ड्रोन खतरे से निपटने की बड़ी तैयारी। सेना और नौसेना को मिलेगा स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम। जी हां, भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को बड़ा बढ़ावा मिला है। सेना और नौसेना ने एक भारतीय कंपनी से अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम के ऑर्डर दिए हैं, जिससे सीमाओं और रणनीतिक ठिकानों पर बढ़ते ड्रोन खतरों से निपटने की भारत की क्षमता और मजबूत होगी। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालेगी सरकार। कल से शुरू हो सकता है वतन वापसी का अभियान। जी हां, ईरान में पिछले 15 दिनों से जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। विदेश मंत्रालय उन भारतीयों की वापसी के लिए विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है जो स्वदेश लौटना चाहते हैं। बीएमसी चुनाव 2 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत 130 से 150 सीटें मिलने का अनुमान। उद्धव की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी। अब कमर्शियल वाहनों के अलग से बनेंगे लाइसेंस। जी हां, व्यावसायिक वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब कमर्शियल वाहनों के लिए अलग लाइसेंस बनेंगे, जिसमें भारी वाहन का लाइसेंस पाने में 4 साल तक का अनुभव लगेगा। यह निर्णय अनुभवहीन चालकों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। सुप्रीम कोर्ट की ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक। आई पैक रेड मामले में ममता सरकार को नोटिस, कहा एजेंसी के काम में रुकावट न डाले। भारतीय पासपोर्ट मजबूत हुआ, 85 से 80वें नंबर पर आया। भारतीय पासपोर्ट को 55 देशों में मिलती है वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। विराट कोहली 5 साल बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा आईसीसी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर फिसले। टॉप 10 में 4 भारतीय बैटर। ट्रेन में नॉनवेज खाना परोसने पर रेलवे को नोटिस। एनएचआरसी बोला, यात्रियों को पता होना चाहिए मीट हलाल है या झटका। 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। जी हां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रेन में परोसे जाने वाले नॉनवेज फूड को लेकर रेलवे बोर्ड और पर्यटन मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रेनों में परोसे जा रहे नॉनवेज फूड के बारे में यात्रियों को पता होना चाहिए मीट हलाल है या झटका। ट्रंप पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सर्विस रोकेंगे। लिस्ट में भारत के 6 पड़ोसी देशों के नाम शामिल। इसका मकसद अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या घटाना है। दिल्ली की हवा बनी जहरीली। जहांगीरपुरी, चांदनी चौक समेत कई इलाकों में हवा बेहद खराब। सांस लेना हुआ मुश्किल। जी हां, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। औसत AQI 354 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सांस की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने की चेतावनी दी है। लोगों को घर से बाहर न निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में जुटी राजनीतिक हस्तियां। तेज प्रताप को एनडीए ज्वाइन करने का ऑफर दिया। ई रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने का समय देगी दिल्ली सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग गैर पंजीकृत ई रिक्शा चालकों को पंजीकरण पूरा करने के लिए 1 महीने का समय देने पर विचार कर रहा है। यह कदम सड़क सुरक्षा सुधारने और यातायात जाम की समस्या कम करने के लिए उठाया जा रहा है। ताजमहल में शाहजहां मुमताज की असली कब्र खुली। 30 फीट नीचे तहखाने में उतरे अफसर। उर्स कमेटी ने फूलों की चादर चढ़ाई। टूरिस्ट को 3 दिन तक फ्री एंट्री मिलेगी।
शराबी सैनिकों को सशस्त्र सीमा बल से हटाने का अभियान शुरू, 50 मामलों की पहचान। जी हां, सशस्त्र सीमा बल ने शराब के आदी सैनिकों को सेवा से हटाने का अभियान शुरू किया है, जिसमें 50 मामलों की पहचान की गई है। यह कार्रवाई शराब निर्भरता सिंड्रोम से पीड़ित उन सैनिकों के खिलाफ है जो अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल नहीं बदला, कंपनियों ने सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाई, बाकी सब पहले जैसा ही। जी हां, केंद्र के करे रुख के चलते ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ब्रांडिंग से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। हालांकि इनके बिजनेस के तरीके नहीं बदले हैं। अब कंपनियां ऐप पर टाइमर के बजाय दूरी जैसे कि स्टोर 500 मीटर दूर है दिखाने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्द जारी, श्रीनगर में पारा -5.2 डिग्री, डल झील जमी, राजस्थान में -3 डिग्री पहुंचा, हरियाणा में शून्य के करीब तापमान, उत्तराखंड के 2 जिलों में स्कूल बंद। जंग रोकने में पुतिन नहीं जेलेंस्की बन रहे हैं बाधा, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। नीट में -40 नंबर वाले भी बनेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, NBEMS ने कट ऑफ घटाकर 0% किया, 18,000 खाली सीटें भरने के लिए बड़ा फैसला। खिलाड़ियों की मांग के आगे झुका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, डायरेक्टर नजमुल को पद से हटाया, पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारत एजेंट कहा था। दूषित पानी से मृत लोगों के परिजन से 17 जनवरी को मिलेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। इसी दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। वहीं मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव बोले, लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी, परेड रूट पर 5000 सीसीटीवी से होगी निगरानी, 20,000 पुलिसकर्मी तैनात। जी हां, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर हैं। परेड रूट पर 5000 सीसीटीवी कैमरे और 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। IGI हवाई क्षेत्र में अस्थायी प्रतिबंध रहेंगे। नाक के जरिए ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन, 2 वर्ष के बच्चे को मिली नई जिंदगी, चंडीगढ़ PGI ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। पाकिस्तान बोला, भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट्स डिमांड में, दावा 6 मुस्लिम देशों को JF-17 बेचने की बात चल रही है, इसमें बांग्लादेश भी है। जी हां, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का दावा है कि भारत के साथ पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ गई है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 5 पाकिस्तानी हाईटेक फाइटर जेट्स को मार गिराया था, इसमें JF-17 भी शामिल था। यूपी में PM द्वारा गोद लिए गए 7 गांव सौर ऊर्जा से होंगे रोशन, 500 परिवारों को मुफ्त मिलेगी बिजली। हैदराबाद में मंदिर में तोड़फोड़, पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल, बीजेपी बोली हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा, 2 FIR दर्ज। होली पर प्रवासी बिहारियों के लिए चलेगी 200 त्योहारी बसें, 1 फरवरी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग। जी हां, होली पर प्रवासी बिहारियों के लिए 200 विशेष बसें चलेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 15 फरवरी से 15 मार्च तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए बसें चलाएगा। टिकट बुकिंग 1 फरवरी से शुरू होगी। अखिलेश बोले, चुनाव की घोषणा होते ही गायब हो जाएगा भाजपा का बुलडोजर, जनता भाजपा को भेजेगी डिटेंशन सेंटर। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा का बुलडोजर कहीं नजर नहीं आएगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर डिटेंशन सेंटर भेज देगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।